खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई घर तबाह हो गए हैं। लैंडस्लाइड के कारण NH44 पर यातायात प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्य में काफी ज्यादा समस्याएं भी आ रही हैं और देरी भी हो रही हैं। तो आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि रामबन में बादल फटने के बाद क्या स्थिति है। NH44 पर किस तरीके से मलबा इस वक्त बिखरा हुआ है और इसी वजह से यातायात जो है काफ़ी प्रभावित भी हुई है और लहरों में पूरा जो मंदिर है उस इलाके का वो डूब गया है। और चूंकि कई घर तबाह हो गए हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए इस वक्त वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रामबन इलाके की और बाढ़ में फंसी कई गाड़ियां, घर, मकानों का मलबा दिख रहा है और यातायात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। जान बचाकर कुछ लोग वहां से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद 3 लोगों के मरने की खबर आई और कई घर तबाह भी हो गए। आपको यहाँ बता देते हैं कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। खास करके अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से ही इस वक्त रामबन की स्थिति जो है वो खराब दिखाई पड़ रही है। राहत बचाव कार्य जो है वो काफ़ी देरी से चल रही है। प्लीज हमारा मुआवजा दिला दीजिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं सर। डैमेज हुई है। 7 दुकानें एक मार्केट में थी तो 3 वो तो 6, ये नॉर्मल कम से कम सर ये 12-13 दुकानें थी जो, और ऊपर घर भी था तो वो भी तहस नहस हो चुका है सर। आप देख रहे हो कि यहाँ पीछे कितना नुकसान हो रखा है सर। बहुत ज्यादा डर का माहौल है। ये नाला कभी भी सर चल सकता, हमें ये भी पता नहीं है। ये नाला आता रहता है सर, मगर इतना आएगा सर ये हमने कभी नहीं सोचा था सर। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं जम्मू से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, मूसलाधार बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा स्थिति है वो क्या कुछ है? राहत बचाव कार्य में क्या अभी भी देरी हो रही है? जम्मू कश्मीर का रामबन जिला है तो रामबन जिले में बेमौसम बरसात से ज्यादा तबाही हुई है। 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बेघर हुए हैं। बेहद ज्यादा तबाही है क्योंकि लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों की दुकानों को नुकसान हुआ है, आसपास के जगह पर को नुकसान हुआ है, आसपास के जगह पर जो है घर है वहां पर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते उससे पहले ही, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है। आपको बता दें कि जो तेज हवा है, आंधी है वो चलती है, उसके बाद बेहद ज्यादा तबाही होती है। राहत बचाव कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि अगर कुछ लोग मलबे में फंसे हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। कई जगह पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों के घर जो है वो जमींदोज हुए हैं, वहां पर भी लोगों के दबे होने की शंका है। तो ऐसे में प्राथमिकता प्रशासन की है कि जितनी जल्दी हो सके राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला जगह जगह पर जा रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उसे भी एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि वहां पर भी जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। उसी के साथ किश्तवाड़ में आपको बता दें कि किश्तवाड़ जिले में भी जो है वहां पर भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और पाडर नागसेनी जो इलाका है वहां पर जो है आपको बता दें कि लोगों के घरों में वहां पे भी नुकसान हुआ है। 20 से ज्यादा ऐसा परिवार है जो जिन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। लगातार वहां पर भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। 2 जिले जम्मू संभाग के ऐसे हैं जिनमें किश्तवाड़ जिला, रामबन जिला, वहां पर भारी बारिश ने, आंधी तूफान ने जो है बेहद ज्यादा तबाही की है। और आपको बता दें कि लगातार जो प्रशासनिक टीमें हैं वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। सबकी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से जितने लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। अभी मौसम का क्या अलर्ट है? अभी मौसम का क्या अलर्ट है पंकज? किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो अभी जो है और ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान जो है वो चल सकता है। आपको बता दें कि बेहद ज्यादा जो बारिश है कई जगहों पर हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासनिक टीमें जो है उनकी प्राथमिकता दोनों ही जिलों में है, किश्तवाड़ जिला हो चाहे रामबन जिला हो, वहां पर प्रशासन की यह प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। हाईवे पर भी बेहद ज्यादा लोग फंसे हैं। श्रीनगर की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, दोनों तरफ से जो आवाजाही है गाड़ियों की वो बंद की गई है। अभी भी जो मौसम
है वो खराब बना हुआ है। हम इस समय आपको बता दें कि रामबन जिले में पहुंच चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए ये वो यहाँ पर एरिया जो है ये बेहद ज्यादा चुनौतियां पैदा करने वाला है। जगह जगह पर जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो पहाड़ हैं वो दरके हुए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जो लोगों के घर हैं वो जमींदोज हो रहे हैं। बारिश कई जगहों पर अभी भी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान चल रहा है, लोग बेहद ज्यादा खौफजदा हैं। लेकिन प्रशासन की, जैसे मैंने पहले बताया कि यही प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। किश्तवाड़ जिले की बात की जाए तो पाडर नागसैनी ये इलाका है, यहाँ पर बीते 2 दिनों से लगातार देख रहे थे कि जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं, लैंड सिंक हो रही है। 21 के करीब परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। रामबन जिले की बात की जाए, यहाँ पर भी बेहद ज्यादा बारिश हुई है और हाईवे को एहतियातन बंद किया गया है। लैंडस्लाइड जो है जगह जगह पर हुई है, अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान चल रहा है और लोगों को प्रशासन ने सलाह दी है कि जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर ना जाएं, नदी नालों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित जगह पर रहें। अगर कहीं से भी प्रशासन को कहीं से भी फोन आ रहा है, कहीं से भी कुछ इनपुट मिल रहा है, एक सवाल और मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी आपसे कि चूंकि इस वक्त में टूरिस्ट की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या टूरिस्ट को लेकर भी कोई यहाँ पर आदेश दिया गया है कि अभी जो टूरिस्ट हैं उन क्षेत्रों में का दौरा ना करें या फिर कहीं पर उनको रोका गया है? देखिए, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वहां पर भूस्खलन के चलते यानी लैंडस्लाइड के चलते जगह जगह से बंद किया गया है। ना ही किसी गाड़ी को जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की इजाजत है और ना ही किसी गाड़ी को कश्मीर घाटी से जम्मू आने की इजाजत है। हाईवे पर दोनों ही तरफ भारी संख्या में जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन इसलिए उन्हें नहीं अलाउ कर रहा क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है और जिन जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है वहां पर जो प्रशासन है वो उस मलबे को हटाने का काम कर रहा है। लेकिन जब तेज बारिश होती है, आंधी तूफान चलता है तो पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरते हैं। इसके चलते किसी भी यात्री को, लोकल को जो है वो जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आने की इजाजत नहीं दी जा रही है जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि कुछ जगहों पर बारिश थमी थी, मौसम साफ हुआ था, लेकिन दोबारा वहां पर बादल छा गए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पैदा कर रहे हैं बारिश और आंधी तूफान, क्योंकि हवाएं बेहद तेज चल रही हैं। ठीक इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा था कि जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश होती है, आंधी तूफान चलता है, उसके वजह से बेहद ज्यादा जो है नुकसान होता है। लेकिन ठीक बीती रात को हमने देखा, कल भी हमने देखा और आज सुबह हमने देखा कि रामबन जिले में भी बारिश, आंधी तूफान ने बेहद ज्यादा तबाही मचाई। तबाही का मंजर जगह जगह पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग खौफजदा हैं, लोगों के घर जो हैं यानी उनके आशियाने उनसे छिन चुके हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लोगों में डर बेहद ज्यादा है क्योंकि पंकज, बिल्कुल, और जो तस्वीरें और जो आपने बताई हैं जाहिर तौर पर काफी खौफनाक है, लेकिन हम अपील करेंगे कि धैर्य बनाए रखें और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार हर तरीके से पहल करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली